इस एजुकेशनल चैनल में कभी कभी हम क्षेत्र के उन दर्शनीय स्थलों के बारे में जानकारियाँ अपलोड करेंगे जिनकी हिस्ट्री के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। शुरुआत हम माँ बिजासन धाम से करेंगे। आज से करीब 6 साल पहले मैंने रेटी न्यूज़ करके एक वेबसाइट भी बनाई थी जिसके द्वारा अधिकतर लोगों को माँ बिजासन के बारे में रोचक जानकारियाँ प्राप्त हुई थी, जिसका अनुसरण कई समाचार पत्रों चैनलों द्वारा भी किया गया है। इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और इस वीडियो में आपको और भी माँ बिजासन के बारे में रोचक जानकारियाँ प्राप्त होंगी जो आपको अभी तक पता नहीं थी। अतः वीडियो को ध्यान से देखें और अंत तक बने रहें। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आनंद विश्वकर्मा। मैं आप सभी का जीनियस इंस्टीट्यूट की इस चैनल पर स्वागत करता हूं और आज हम यह जानने जा रहे हैं कि घने विंध्याचल पर्वत पर विराजमान माँ विंध्यवासिनी अर्थात माँ बिजासन का प्राकट्य कैसे हुआ, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। माँ बिजासन की उत्पत्ति का रहस्य श्रीमद्भागवत महापुराण में छिपा हुआ है। जब एक समय धरती पर रक्तबीज नामक राक्षस का आतंक था, देवता मनुष्य उसके अत्याचार से बहुत परेशान थे। यह एक ऐसा दैत्य था जिसकी अगर रक्त की एक बूंद भी जमीन पर गिरती थी तो उसके समान ही एक और दैत्य उत्पन्न हो जाता था। उसके अत्याचार से त्रस्त होकर जब देवतागण माँ दुर्गा के पास पहुँचे तो माँ दुर्गा ने उसका अंत करने के लिए महाकाली का रूप धारण कर लिया। रक्तबीज और महाकाली के बीच भयंकर युद्ध हुआ। रक्तबीज के रक्त की बूंदें जमीन पर ना गिरे, इसके लिए माता ने अपनी जीभ का भी कई गुना विस्तार कर लिया। अंत में माता ने रक्तबीज का सिर धड़ से अलग कर दिया और इसके कटे सिर से गिर रही रक्त की बूंदों को एक कटोरे में लेकर माँ ने उसका स्वयं पान कर लिया। स्क्रीन पर जो स्थान आपको दिखाई दे रहा है, जो कि मेन रोड पर स्थित है, सलकनपुर में इसी स्थान पर माँ काली ने रक्तबीज का वध किया था। बाद में आदि मानवों ने यहाँ माँ काली की प्रतिमा उकेर कर इसे चिन्हित कर दिया। ऐसा माना जाता है जब रक्तबीज का वध करने के बाद भी माता का क्रोध शांत नहीं हुआ तो स्वयं भगवान शंकर उनके मार्ग में लेट गए। उनका पैर जैसे ही भगवान शंकर पर पड़ा, लज्जा बस उनके मुख से जीभ बाहर निकल गई। इसके बाद सभी देवी देवताओं ने मिलकर सलकनपुर पहाड़ी पर माँ को एक आसन पर विराजित किया। रक्तबीज पर माँ की विजय के कारण इस स्थान का नाम बिजासन धाम पड़ा। सभी देवी देवताओं ने माता को शंकरा और इस स्थान को शंकरपीठ नाम से संबोधित किया। बाद में यह शंकरा शब्द धीरे धीरे अपभ्रंश शब्द सलकनपुर में परिवर्तित हो गया। अब सवाल यह उठता है कि माता बिजासन की पाषाण प्रतिमा का पता कैसे चला। दंत कथाओं के अनुसार करीब 300 वर्ष पहले कुछ बंजारे जो कि पशुओं का व्यापार करते थे, पशुओं को चराई पर छोड़ने के बाद एक स्थान पर आराम करने के लिए ठहरे। कुछ ही पल बाद उन्होंने देखा कि उनके पशु अचानक से कहीं गायब हो गए हैं। उन्होंने उन्हें खूब ढूंढा लेकिन वे कहीं नहीं मिले। अंत में एक वृद्ध बंजारे को एक कन्या दिखाई दी। कन्या के पूछने पर उस वृद्ध ने सारा वृत्तांत बताया। तब कन्या ने कहा, क्या आपने माँ बिजासन की पूजा अर्चना की है? तब वृद्ध बंजारे ने कहा कि हमें नहीं पता कि माँ का स्थान कहाँ है। उस कन्या ने अपने हाथ से एक स्थान की ओर इशारा करते हुए वहाँ जाने को कहा। उनके वहाँ जाने पर माँ बिजासन की पाषाण प्रतिमा उन्हें दिखाई दी, जिनकी उन्होंने पूजा अर्चना की और पशुओं के मिल जाने की मन्नत मांग ली। कुछ ही पल में उनके गुमे पशु वापस मिल गए। यह देख बंजारे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने एक मंदिर का निर्माण कर दिया। इस तरह धीरे धीरे और भी लोग आने लगे और उनकी मन्नतें पूरी होने लगी। कोई सीढ़ी बनवाने लगा तो कोई मंदिर निर्माण में अपनी भूमिका निभाने लगा। जब प्रशासन को इस मंदिर का ध्यान आया तो उसने एक भव्य मंदिर का निर्माण कर इसे पर्यटन स्थल घोषित कर दिया। माँ आज भी भक्तों की मुरादें पूरी करती हैं। उनके दर से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। यह स्थल स्वामी भद्रानंद की तपस्या स्थली भी रहा है। यहाँ उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या की थी
उनके द्वारा निर्मित धुनें की भभूत माता के प्रसाद में दी जाती है। दरबार में सैकड़ों वर्षों से माता की ज्योत भी प्रज्वलित है। माँ की साइड में देवी सरस्वती और लक्ष्मी विद्यमान है, तो वहीं सामने भैरव बाबा, जो कि महादेव का अवतार माने जाते हैं, विराजमान है। रही बात यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य की, तो यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत है। बरसात के दिनों में यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य अपने शबाब पर होता है। चारों ओर हरियाली छा जाती है, जगह जगह से झरने गिरने लगते हैं। दूर से ही झरने और हरियाली आसानी से देखी जा सकती है। झरनों के गिरने से कई छोटी छोटी नदियाँ बन जाती है। इन झरनों का पानी जड़ी बूटी वाला और 100% शुद्ध पेय होता है। दूर दूर से टूरिस्ट यह प्राकृतिक दृश्य भी देखने आते हैं। यहाँ आसपास छोटे छोटे तालाब हैं, जिनमें सुंदर कमल खिलते हैं। हिरणों के झुंड अटखेलिया करते हैं। बंदरों की तो यहाँ भरमार है। पशु पक्षी अपनी ही धुन में विचरण करते रहते हैं। राष्ट्रीय पक्षी मोर भी नृत्य करते हुए देखा जा सकता है। कई बार यहाँ के जंगलों में राष्ट्रीय पशु बाघ भी देखा गया है। इस प्रकार दूर दूर से प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु माँ विजयासन का दर्शन करने पहुँचते हैं। वहीं नवरात्र में यहाँ आंकड़ा लाखों में पहुँच जाता है। अगर आप भी सलकनपुर आना चाहते हैं तो लोकेशन कुछ इस प्रकार है। सलकनपुर पहुँचने के बाद हम 3 प्रकार से मंदिर तक पहुँच सकते हैं। पहला सीढ़ी मार्ग द्वारा, जिसमें आपको 1400 सीढ़ी चढ़ने में 45 मिनट का समय लगेगा। दूसरा वाहन मार्ग द्वारा, इसमें आपको 10 मिनट का समय लगेगा। तीसरा रोपवे द्वारा, इसमें आपको मात्र 5 मिनट का समय लगेगा। इन तीनों ही मार्गों से जाने के अपने अपने आनंद हैं। इस तरह से यहाँ और भी कई दर्शनीय स्थल हैं, जिनके बारे में हम इसी चैनल पर चर्चा करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखें। जय माता दी।